बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 7 की जो मंजरी पुस्तक है उस मंजरी पुस्तक का जो द्वितीय पाठ है राजधर, ठीक है, इस पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए हम संक्षिप्त में इस पाठ का सारांश बताएंगे। तदुपरांत जो है इस पाठ के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भाग है उस पाठ की व्याख्या बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस पाठ का सारांश समझिए। देखिए, जो राजधर्म है, इस राजधर्म का जो कथानक है वो कथानक बौद्ध धर्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं, जैसा कि बौद्ध धर्म में ये मान्यता है कि महात्मा बुद्ध यथार्थ रूप में बुद्ध बनने के पहले वह 550 बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के तब यथार्थ रूप में इस मनुष्य योनि में आए थे और विभिन्न योनियों में जन्म लेकर के वह लोकोपकार का कार्य काफी किए थे। और जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो बात कही जाती है उसमें ये बताया जाता है कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे वह ऐसे ही मनुष्य योनि में आकर के मनुष्य के दुखों के निवारण के लिए कार्य नहीं किए। वह विभिन्न योनियों में जन्म लेने के उपरांत भी कार्य किए जनता के कल्याण के लिए। तो जातक कथाओं में प्रस्तुत जो राजधर्म है, इस कहानी के संदर्भ में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बुद्ध दत्त है, आपका बुद्ध ब्रह्मदत्त है। उसके बाद दूसरा आपका बुद्ध सत्व है। तो बौद्ध धर्म में ये बताया जाता है कि बुद्ध का मतलब होता है पूर्ण ज्ञानी और बुद्धत्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसको यथार्थ ज्ञान की योग्यता है किंतु अभी वो उससे यथार्थ ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है, ऐसे व्यक्ति को बुद्धत्व कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो प्रस्तुत जो राजधर्म कहानी है इसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मदत्त नामक एक काशी वर्तमान में वाराणसी है का रहने वाला राजा है। वह बड़ा ही न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का शासक है। वह अपने जनता के हित में इतना कार्य करता है कि कहीं उसकी थोड़ी भी निंदा नहीं दिखती है। इससे उसको थोड़ा परेशानी होती है कि मेरे राज्य में इतने लोग हैं, मैं अकेला शासन करने वाला हूँ, कोई मेरी कमी नहीं बता पा रहा है। तो इसलिए वह भेष बदल करके अपने राज्य में यह पता करने के लिए कि कोई मेरी कमी बताए, तो कहीं भी कोई राजा की कमी नहीं बताता है। और इस कहानी में यह भी बताया गया है कि बुद्धसत्व नामक बनारस का ही रहने वाला एक बौद्ध भिक्षु है। वह बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के उपरांत बुद्ध बनने की इच्छा से वह हिमालय के पर्वतों पर जाकर के वनों में रहने लगता है, आश्रम बना करके। तो राजा घूमते घूमते वहीं बुद्धसत्व के पास पहुंच जाता है और ऋषि को प्रणाम करके बैठ जाता है। तो जो बुद्धसत्व है वह राजा को जंगलों के रहने वाले जो फल फूल होता है, उसी में गेंदा नाम दिया है, उसको खाने के लिए देता है। तो राजा को बड़ा मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। तो बताता है कि राजा ये
गुरुजी ये जो है आपका फल है बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा है। तो कहता है कहीं न कहीं इस राज्य का राजा बड़ा ही धार्मिक और न्यायप्रिय कार्य कर रहा होगा। तो बताता है राजा के पूछने पर कि अगर जिस राज्य का राजा न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का होता है तो उसके इस तरह के शासन का असर न केवल प्रजा पर पड़ता है बल्कि प्रकृति की अन्य वस्तुएं, पर्यावरण, वातावरण की अन्य वस्तुओं पर पड़ता है। तो इसकी परीक्षा के लिए वह अपना जो है अपने राज्य में आकर के और ये निश्चय करता है कि जो बुद्धसत्व जो ये बताया है इसकी परीक्षा करूंगा। इसकी परीक्षा करने के लिए वह स्वयं निर्णय करता है कि मैं जो है अब अधार्मिक और अन्याय को शासन करूंगा। तो शासन करता है। उसके बाद पुनः जो है वह जो है हिमालय पर्वत पर बुद्धसत्व के पास जाता है और उसी तरह से बुद्धसत्व भी उसको जो है भेजे का फल देता है खाने के लिए। इस बार जो है उसको फल बड़ा ही कड़वा लगता है, उल्टी कर देता है। तो बुद्धसत्व बताता है कि राजा जो है इस राज्य का बड़ा ही अधार्मिक और अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा होगा। तो उसको ये परख हो जाती है। वो जो है बुद्धसत्व राजा को बताता है कि किसी के राज्य में जो राजा होती है गाय के समान होती है और जो नेता होता है, शासक होता है, राजा होता है, बैल के समान होता है। जिस प्रकार से गायों को इस जीवन रूपी नदी को पार करने के लिए पार कर रही हो, उसमें जो बैल रूपी नेता है अगर वो जो है सीधे नदी को पार करने के बजाय वह टेढ़े रास्ते से जाने लगेगा तो नदी को पार नहीं कर पाएगा। और साथ में उसके साथ अनुसरण करने वाली जो प्रजा रूपी गायें हैं वह जो है परेशान हो जाएंगी, दुखी होंगी और उनका जीवन सुखमय नहीं होगा। यह बात जो है जो आपका बुद्धदत्त है, ब्रह्मदत्त है, उसको समझ में आ जाती है राजा को और पुनः अपने राज्य में आकर के, अपने राजधानी में आकर के न्यायप्रिय रूप में और धार्मिक रूप में शासन करने लगता है। ठीक है, यही इस राजधर्म कहानी का संक्षिप्त सारांश है। अब मैं आप लोगों को जो है इस पूरे कहानी में जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है आज के समाज के जागरूक लोगों को, उसकी मैं व्याख्या बताने जा रहा हूँ। देखिए व्याख्या यहाँ से है, मैं पढ़ रहा हूँ, इसकी व्याख्या मैं आप लोगों को बताऊंगा। गायों के नदी तैरते समय बैल, ठीक है, कोष्ठक में नेता यदि टेढ़ा जाता है तो नेता के टेढ़े जाने के कारण सभी गायें टेढ़ी जाती हैं और मार्ग से भटक जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में भी जो श्रेष्ठ होता है वह नेता माना जाता है। यदि वह टेढ़े मार्ग से जाता है, अधर्म करता है तो सारी प्रजा मार्ग पर चलती है और अधर्म करने लगती है। राजा ही नेता होता है। राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य को प्राप्त होता है। ये जो है इस पूरी कहानी में यही जो भाग है गद्यांश का बड़ा ही सार्वत्रिक है और चेतना को जोड़ने वाला है, दार्शनिक पक्ष है इस जो है ये कहानी का। इसी मैं व्याख्या बनाने जा रहा हूँ। देखिए कोई भी परीक्षा में भी आपको जो है व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है तो ये जो है ये गद्यांश हो गया जिसमें मैं बता रहा हूँ। व्याख्या में सबसे पहले संदर्भ देते हैं। तो संदर्भ में ये लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य खंड या गद्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी, ठीक है, हिंदी को कहते हैं भाग 2 के राजधर्म नामक पाठ शीर्षक से दिया गया है। यह जो है राजधर्म बौद्ध धर्म से संबंधित जो जातक कथाएं हैं उन कथाओं से उद्धृत है। इसके बाद प्रसंग कहेंगे। प्रसंग में मैं बता देता हूँ कि प्रसंग का मतलब होता है ये जो ज्ञान जिसकी व्याख्या बताने जा रहे हैं उसका जो मूल उद्देश्य क्या है। तो ये जो गद्यांश है इस गद्यांश में ये बताया गया है कि जो किसी संस्था का मुखिया होता है
जैसे आप राजा इंद्र भी ले सकते हैं, तो उसके हर कार्य से प्रजा प्रभावित होती है प्रत्यक्ष अपरोक्ष से, और उसके कार्यों का अनुसरण करती है। राजा अगर न्यायप्रिय होगा, आदर्श कार्य करने वाला होगा और धार्मिक नहीं होगा, श्रेष्ठ कार्य नैतिकता से भरे हुए कार्य करने वाला होगा, तो प्रजा भी उसका अनुसरण करती है। इसी के लिए इस कहानी में गाय को जो है प्रजा के रूप में, और जो बैल है वो नेता, ठीक है, नेताओं के रूप में लिया गया है, और नदी को जीवन, जो मनुष्य का जीवन है उसको व्यतीत करने के रूप में लिया गया है, ठीक है। इसको इसके बारे में ये बताया गया है, और जो है आप देखकर देखिए प्रस्तुत जो गतिविधियां हैं इसमें इस जातक कथा के अंतर्गत ये बताया गया है कि राजा को बड़ा ही न्यायप्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। इसके लिए ये बताया गया है कि इस प्रकार से गाय नदी को अगर को पार करना होता है तो उनके साथ चलने वाला जो बैल रूपी नेता होता है वह जिस रास्ते का नदी में अनुसरण करता है गाय उसी का अनुसरण करती हैं। बैल अगर दिग्भ्रमित है, गलत सोचता है, कुमार्गी है, गलत प्रवृत्ति का है, अगर वो टेढ़े रास्ते से जाएगा या नदी की धारा के अनुसार जाएगा तो वह जो है जल्द जो है नदी को पार नहीं कर पाएगी गाय की प्रजा। तो इससे प्रजा दुखी होगी। और अगर जो है बैल रूपी जो नेता है अगर उचित समाज को बांटने के लिए नहीं, समाज को जोड़ने के लिए, अच्छी सोच समझ विकसित करने के लिए, समाज के हर जाति वर्ग समुदाय का उत्थान करने के लिए अगर नैतिक रूप में कार्य करेंगे तो समाज में एकता भी रहेगी, और एकता में शक्ति भी होती है और समाज का विकास होगा। तो ये जो है गाय और बैल जो आजकल के नेता है, नेता के रूप में व्यक्त किया गया है, और इन जैसा कि प्राकृतिक रूप में बैल और गाय रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है गाय को प्रजा के रूप में बैल जो नेता है उनके संदर्भ में बताया गया है, जो पूर्णतः यथार्थ है। तो इसमें ये बताया गया है कि यथार्थ रूप में जो बैल ही नेता होता है, और जो है जो नेता होता है आज के समाज में राजा जैसे होता है। तो अगर नेता जो राजा जैसा है, शासन करने वाला है गाय की पूजा पर, तो वह अगर धर्म विमुख होगा अर्थात धर्म से हट करके कार्य करने वाला होगा। देखिए हम लोग जो धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि धर्म उसे कहते हैं कि ऐसा कार्य करो जिससे अपने हित के साथ दूसरे का भी हित हो, दूसरे का अहित या दूसरे पर पाप अत्याचार न हो, ऐसे कार्य को धर्म कहा गया है। तो नेता को जो है अधार्मिक नहीं होना चाहिए, धर्म का कार्य नहीं करना चाहिए, न कुमार गलत रास्ते पर जाकर के गलत सिद्धि की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा अगर होगा तो प्रजा दुखी होगी। प्रजा जो है राजा का अनुसरण करके वो भी जो है गलत रास्ते का अनुसरण करेगी, ठीक है। और में जैसा कि बता चुके हैं काव्य सौंदर्य के साथ साथ गद्य जो है आपका के काव्य सौंदर्य के अनुसार जो है गद्य का भी सौंदर्य होता है, इसमें भी आपका बाह्य सौंदर्य आंतरिक सौंदर्य होता है। तो बाह्य सौंदर्य के अंतर्गत आप देखेंगे कि ये जो है गद्य पंक्तियां हैं, इन गद्य पंक्तियों की जो गद्य भाषा है वह शुद्ध साहित्यिक खड़ी हुई है, और इसमें तत्सव शब्द भी भरे हुए हैं पर्याप्त मात्रा में, और इसमें समासिक शब्द भी हैं, शब्दों के मेल को समास कहते हैं। इसके बाद जहां तक सब शक्तियों की बात है,
इसमें लाक्षणिक संशक्तियां भरी हुई हैं। ठीक है, गाय, प्रजा को गाय बताया गया है, अर्थात गाय जो है, जो जैसा गाय अनुसरण करता है वैसे ही जो है प्रजा जो है उसका कार्य करती है। मतलब राजा के हर कार्य का जो है प्रजा अनुसरण करती है, अच्छा करेगा तो बुरा करेगा तो। ये लाक्षणिक अर्थ का प्रयोग हुआ है, लाक्षणिक सब शक्तियों का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो है इसमें मुहावरे भी प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, कि जैसे आपका बैल होना, ठीक ना, तो मार्ग को अपनाना, टेढ़े मार्ग पर चलना, इत्यादि जो है मुहावरे हैं। और इसमें जो गद्य शैली हुई है, जो गद्य लिखने का भाव है, शैली ढंग है, वह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। ठीक है, यहीं पर वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे।